सूरत मुतफ़्फ़िफ़ीन आयत 18 कल्ला इन्न किताबल अबरार लफ़ी इल्लीयीन, हरगिज़ नहीं, यकीनन नेकोकारों की किताब या नामा अमाल इल्लीयीन में होंगे। वमा अदराका मा इल्लीयून, और तुम्हें कुछ अंदाज़ा भी है वो इल्लीयून है क्या? किताब मरक़ूम, लिखा हुआ दफ्तर है। इल्लीयून जो है ना उलूफ़ से है, यानी बहुत ऊंची जगह, बहुत बुलंद मकाम, और मरक़ूम लिखा हुआ यानी डॉक्यूमेंटेड और रिकॉर्डेड, और जो कहाँ पे है आता है 7वें आसमान पर या 7वें आसमान से भी ऊपर। आयत 21 यशहदुहुल मुक़र्रबून, वहाँ मौजूद होंगे मलाइका अल मुक़र्रबीन, यानी वहाँ पे अल्लाह ताला के ख़ास मुक़र्रब फ़रिश्ते, नेक फ़रिश्ते जो हाज़िर रहते हैं, या फिर अबरार से भी आगे मुक़र्रब बंदे। देखिए जन्नत में एंट्री तो सबकी अल्लाह के फ़ज़ल से होगी, लेकिन अपने अपने अमल के मुताबिक इंसान को एंट्री मिलेगी हर तरह की क्लास में। जैसे दुनिया में भी क्लास सिस्टम होता है ना, तो आप कहीं जाके ट्रैवल करें तो हर चीज़ का एक क्लास होता है कि आपको कौन सी क्लास का टिकट चाहिए, आपको कौन से क्लास के होटल में रुकना है। तो इसी तरीके से कुछ सौले हैं, फिर कुछ उससे ऊपर अबरार हैं, और फिर कुछ सबसे टॉप पर मुक़र्रब बंदे हैं। रिवायत में आता है सिदरतुल मुंतहा और अर्श के पास जगह है जहाँ अबरार की रूहें जमा होती हैं, और इस बुलंद मुकाम पर इन्हें क़यामत के कायम होने तक रखा जाएगा। इन्नल अबरार लफ़ी नईम, और यकीनन नेकोकार कहाँ होंगे? नेमतों में होंगे। फ़ी नईम अलल अराइकी यंज़ुरून, व तख्तों पर मसनदों पर बैठे हुए देख रहे होंगे। क्या देख रहे होंगे? अल्लाह की कुदरत देख रहे होंगे, अपनी नेमतें देख रहे होंगे। तारिफ़ु फ़ी वुजूहिम, तुम पहचान लोगे। तारुफ़ कहते हैं ना पहचानने को, इसका तारुफ़ कराना। फ़ी वुजूहिम, उनके चेहरों से, नदरतन नईम, जो उनके चेहरों पे तरोताज़गी की अलामात होंगी। खुशी जो होती है ना वो इंसान के चेहरे पे आ जाती हैगी, तो चेहरे से पहचान लिए जाएंगे। दुनिया में भी नेकी जो है वो चेहरे पे इंसान की तरोताज़गी और रौनक लाती है। युस्कौन मिन रहीक़िम मख़्तूम, और इन्हें पिलाई जाएगी खालिस शराब जिस पर मोहर लगी होगी, यानी सील पैक। जैसे आप दुनिया में देखते हैं ना, किसी कोल्ड ड्रिंक की सील खोल दी जाए तो उसकी फिर वो टेस्ट मज़ा नहीं रहता है। यहाँ क्या बताया जा रहा है कि उनको सील पैक शराब पिलाई जाएगी, और जिसकी मोहर आगे बारे में आता है कि वो भी क्या होगी, खुद तोड़नी नहीं पड़ेगी, बल्कि यहाँ ना युस्कौन, वो पिलाए जाएंगे, उन्हें पेश की जाएगी, सर्विस होगी। ख़ितामुहु मिस्क, और उसकी मोहर होगी मुश्क की। वफ़ी ज़ालिका फ़ल्यतनाफ़सिल मुतनाफ़िसून, इस चीज़ के लिए सबकत ले जाने की कोशिश करें सबकत ले जाने वाले। यानी तुम्हें कोई कंपटीशन करना है ना, किसी से आगे बढ़ना है ना, तो इसके लिए बढ़ो कि अबरार में शामिल हो जाओ, मुक़र्रब बंदों में शामिल हो जाओ। इसके लिए आज आगे बढ़ो नेकियों में। तो इस आयत में सबसे पहले तो ये बताया गया कि जो उसकी सील होगी, जैसे दुनिया में किसी भी बॉटल का ढक्कन होता है तो कितना सख्त होता है, लेकिन वहाँ वो ढक्कन भी मुश्क का होगा, खुशबूदार। और अब तुम्हें रग़बत दिलाई जा रही है इन सब नेमतों का बता के कि इस नफीस चीज़ को हासिल करने की ख्वाहिश में अब मुकाबला करो, एक दूसरे से आगे बढ़ो। व मिज़ाजुहु मिन तस्नीम, और इसकी मलूनी होगी तस्नीम की। इस शराब यानी रहीक़ुल मख़्तूम में तस्नीम का मशरूब भी मिलाया गया होगा। ऐन यशरबु बिहल मुक़र्रबून, और ये चश्मा है जिस पर जाम नोश करेंगे मुक़र्रबीन। अब देखें अबरार के लिए क्या कहा गया कि उनको तस्नीम में से कुछ मिलावट मिला के पिला दिया जाएगा, लेकिन मुक़र्रब बंदों को हर चीज़ स्पेशल खालिस मिलेगी। दुनिया में जैसे VIP क्लास में फ़र्क होता है ना, तो जो लोग जान माल सब कुछ लगा दें आखिरत के लिए, रब को राज़ी करने के लिए, तो उन बंदों को खालिस तस्नीम, मुक़र्रब बंदों को, साबिकून को खालिस तस्नीम के चश्मे से पिलाया जाएगा। असहाबुल यमीन जो हैं उनको कुछ ड्रॉप्स मिलाकर पिलाएंगे कि ये भी चख लें थोड़ा सा इसका मज़ा, ताकि इन्हें अंदाज़ा तो हो कि जो मुक़र्रब बंदे हैं, वो जो आगे बढ़े हैं, वो क्या कुछ पा रहे हैं। तो यहाँ अल्लाह ताला इन जन्नत की ख़ास नेमतों का ज़िक्र करके हमें किस चीज़ की तरफ रग़बत दिला रहे हैं कि दौड़ो, आओ, इसमें मुकाबला करो। आज कहाँ तुम मुकाबलेबाजी में लगे हो एक दूसरे से आगे बढ़ने में, कि एक दूसरे से आगे डिग्रीज़ हासिल करने में, एक दूसरे से आगे अपने घरों को बनाने में, सजाने में, एक दूसरे से आगे इसके पास वो मॉडल की कार है तो मैं वो ले लूँ, मेरे पास ये मॉडल का मोबाइल है अब मैं इससे आगे बढ़ जाऊँ।
اس کے بچوں کا وہاں ایڈمیشن ہو گیا، مجھے بھی وہاں ایڈمیشن کرانا ہے، وہ لوگ وہاں گھومنے گئے تھے، ہم نے وہاں جانا ہے، بس اسی چیزوں میں آگے بڑھتے رہیں گے۔ یہ فنا ہو جانے والی چند دن کے مزے اور یہ خواہشات کب تک ہمیں سیٹسفائی کر سکتی ہیں گی؟ بلکہ یہ دلوں کو سیٹسفائی نہیں کرتی، مطمئن نہیں کرتی۔ اصل میں نفس مطمئنہ وہی بنتا ہے گا جو رب کی رضا پانے کے لیے کوشش کرے، اپنے آپ کو تھکائے، اپنے آپ کو لگائے اس راہ پہ۔ لیکن دنیا میں آگے بڑھنے کی رغبت میں، دنیا میں مزید چاہنے کی اور ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش میں تم نے کیا کیا ہے گا؟ تم ڈنڈی مار مار کے اپنے پاس جمع کرتے رہے، جس کا حق تھا اس کو حق نہیں دیا، تو دیکھو پھر کیا انجام ہوا۔ کتاب مرقوم میں سب لکھا جا رہا ہے کہ تمہارا دفتر جو ہے وہ کہاں کھل رہا ہے، علیین میں کھل رہا ہے یا سجین میں کھل رہا ہے، تم کس طرف کس راستے کو اپنائے ہوئے ہو۔ کہاں ایک طرف علیین میں اتنی بلندی اور کہاں دوسری طرف سجین میں کس قدر پستی، کہاں ایک طرف وہ مہمان نوازی کے تختوں پر اونچی بلند مسندوں پر بٹھائے جا رہے ہیں اور ایک خاص تسنیم کی والی شراب پلائے جا رہے ہیں، اور کہاں وہ جہنم کی آگ میں دہکائے جا رہے ہیں۔ اور صاف وجہ بھی بتا دی گئی کہ اصل میں آخرت کا دن پر یقین نہیں تھا، آخرت کے دن کی تیاری ہی نہیں تھی۔ جس بندے کو یقین ہی نہیں ہو کہ اس کا امتحان ہونا ہے، اس کو جواب دینا ہے، تو وہ کہاں تیاری کرے گا؟ تو جب ہمارے دل میں واقعی میں یقین ہوگا کہ میں نے ایک دن کھڑے ہو کے اپنے رب کے سامنے ہر بات کا جواب دینا ہے، تو اسی کے معاملات درست ہو سکتے ہیں۔ جب تک ہمارے اندر خوف خدا نہ ہو اور ہم اپنا محاسبہ خود کرنے والے نہ ہوں کہ میں کیا کر رہی ہوں، میں کون سی زندگی گزار رہی ہوں، کیا صرف دنیا کے پیچھے بھاگ رہی ہوں، کیا صرف دنیا جمع کرنے کے لیے لوگوں کے حق مار رہی ہوں، یا میری اصل منزل اور اصل ٹھکانہ جنت، مجھے اس کی تلاش ہے، میں اس کی